हेलो दोस्तों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल बच्चों का पाठशाला बीकेएस में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज का क्वेश्चन क्लास 10th मैथमेटिक्स प्रश्नावली 3.6। चलो सॉल्व करते हैं। दोस्तों, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। दोस्तों, पहला क्वेश्चन का दूसरा सवाल है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। उसके बाद दूसरा समीकरण है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1 दिया हुआ है। दोस्तों, समीकरण इसको फर्स्ट मानेंगे, समीकरण 1, और ये रहा समीकरण दूसरा, समीकरण दूसरा। दोस्तों, आप क्या करेंगे, समीकरण 1 से इसको पहले सॉल्व करेंगे, समीकरण 1 से। अब समीकरण 1 है 2/√x प्लस 3/√y इक्वल टू 2। अब क्या करेंगे, अब इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 गुणे 1/√x प्लस 3 गुणे 1/√y इक्वल टू 2, इस तरह से लिख सकते हैं। दोस्तों, अब क्या करेंगे, माना 1/√x को a मानेंगे, उसके बाद 1/√y को हम b मानेंगे। दोस्तों, अब यहाँ पर अब समीकरण में जहाँ पर 1/√x को हमने a माना है वहाँ पर a लिखेंगे, तो 2 गुणे a प्लस 3 गुणे, अब 1/√y को हमने b माना है तो b लिखेंगे इक्वल टू 2। दोस्तों, अब क्या करेंगे, अब इसको सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। ये रहा समीकरण मेरा तीसरा समीकरण। कौन सा समीकरण, समीकरण तीसरा समीकरण। ये रहा तीसरा समीकरण। दोस्तों, आप क्या करेंगे, इसको मिटा देते हैं। उसके बाद आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिएगा। तीसरा समीकरण हो गया। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 से समीकरण 2 को सॉल्व करेंगे, समीकरण 2 से। समीकरण दूसरा है 4/√x माइनस 9/√y इक्वल टू -1। दोस्तों, अब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, 4 गुणे 1/√x माइनस 9 गुणे 1/√y इक्वल टू -1 दोस्तों, अब जिस प्रकार से इसको मानकर हमने लिखा था इसी प्रकार अब इसको भी लिख देते हैं, इसको मिटा देते हैं, तो हो जाएगा 4 गुणे, अब 1/√x को हमने a माना था तो a लिखेंगे, a माइनस 9 गुणे 1/√y को हमने b माना तो b लिखेंगे, b इक्वल टू -1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब ये रहा समीकरण चौथा, समीकरण 4 हुआ। अब क्या करेंगे, दोस्तों, इसको नोट कर लीजिए, मैं इसको मिटा रहा हूं। अब समीकरण 3 व 4, समीकरण 3 व 4 से समीकरण 3 यहाँ पर है, उसके बाद समीकरण 4 यहाँ पर है। दोस्तों, अब लिखेंगे समीकरण 3 व 4, तो यहाँ पर समीकरण तीसरा है 2a
प्लस 3b इक्वल टू 2। और चौथा समीकरण है 4a माइनस 9b इक्वल टू -1। अब देखिए इस समीकरण में, तीसरे समीकरण में हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखो तीसरे समीकरण में 2a, एक का गुणज 2 है तो समीकरण। सो दोस्तों यहाँ पर 4 है तो यहाँ पर 4 से समीकरण में 4 से गुणा करेंगे, 4 से गुणा। सो दोस्तों यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा करेंगे, 2 से गुणा। अब समीकरण को गुणा कर लेते हैं तो यहाँ हो जाएगा 2 चौक 8, 2 चौक 8a प्लस 4 तियाई 12b, 12b हुआ। उसके बाद 4 दूनी 8, 8 हुआ। अब क्या करेंगे, अब समीकरण 2 से इसको गुणा करेंगे तो हो जाएगा 2 चौक 8, 8a माइनस 9 दूनी 18, 18b इक्वल टू 2 एक के 2 माइनस 2। सो दोस्तों अब क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सो दोस्तों यहाँ पर चिन्ह बदल जाता है, यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ माइनस है तो यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब यहाँ पर प्लस 8 है, माइनस 8 है, कट जाएगा। फिर यहाँ से प्लस 12b और प्लस 18b है, जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 12 और 18 को जोड़ेंगे तो 30b निकल कर आया, 30b इक्वल टू। अब ये देखो प्लस 8 है प्लस 2 है तो यहाँ पर 8 2 10, 10 हो जाएगा। सो दोस्तों अब इसको हम मिटा देते हैं, इसको हम मिटा देते हैं। अब यहाँ से मान निकाल लेते हैं, 30b बराबर 10 है। सो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा b बराबर यहाँ पर देखो गुणे में है b 30, उसके बाद यहाँ जाएगा बटे यानी भाग 10 बटे 30, 10 एक के 10, 10 तियाई 30, यानी फाइनली जो b का मान निकला 1/3 निकला। b का मान 1/3 आ गया। अब सो दोस्तों अब क्या करेंगे, अब a का मान निकालेंगे। a का मान निकालने के लिए समीकरण 3 में b का मान रखते हैं। सो दोस्तों इसको मिटा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा। समीकरण 3 में b का मान रखने पर, b का मान रखते हैं समीकरण b। उसके बाद समीकरण ये 3 रहा तो यहाँ पर लिखते हैं 2a प्लस 3b इक्वल टू 2। अब यहाँ पर b का मान रखते हैं तो 2a प्लस 3, अब b का मान कितना है 1/3 गुणे 1/3 रखेंगे इक्वल टू 2। यहाँ पर 3 एक के 3, 3 एक के 3 कट गया। फाइनली 2a प्लस यहाँ पर 1 बचा 1 लिखेंगे इक्वल टू 2। सो दोस्तों यहाँ पर हम सॉल्व कर लेते हैं, जो मिटा रहा हूँ इसको नोट करते चलिएगा। सो दोस्तों यहाँ से हो जाएगा 2a इक्वल टू, यहाँ देखो 1 प्लस में इधर जाकर माइनस हो जाएगा 2 माइनस 1। सो दोस्तों यहाँ से 2a बराबर 1, 2 में से 1 गया तो 1 बचा। फाइनली a का मान कितना निकल कर आया, यहाँ पर देखो 2 गुणे में इधर जाकर बट्टे में हो जाएगा। सो दोस्तों यहाँ से 1/2 जो a का मान निकल कर आया। अब क्या करेंगे, अब a b का मान निकल गया है। सो दोस्तों अब x और y का मान निकालेंगे। x और y का, b का मान हमने कितना निकाला था, b का मान 1/3। सो दोस्तों हमने माना था 1/√x को हमने a माना था, 1/√y को हमने b माना था। सो दोस्तों यहाँ पर लिखेंगे 1/√x
इक्वल टू 1 का मान 1/2 और यहाँ से 1/√y इक्वल टू 1/√3 1/3। सो दोस्तों इसको मिटा देते हैं। अब इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पर देखो इधर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो हो जाएगा √x बराबर 2, यानी फाइनली जो निकल कर आया √x को जब हम वर्ग करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, तो फाइनली x का जो मान निकल कर आया 4 निकल कर आया। √x का जब हम स्क्वायर करेंगे तो अंडर कट जाएगा, x बचेगा, 2 का स्क्वायर 4 हुआ। सो दोस्तों यहाँ से अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो √y बराबर 3 बचेगा। फिर यहाँ से हम दोनों पक्षों का वर्ग करेंगे, √y का स्क्वायर इक्वल टू 3 का स्क्वायर। सो दोस्तों यहाँ से फाइनली जो y का मान 3 3 9, y का स्क्वायर करेंगे तो √y का स्क्वायर करेंगे, अंडर कट जाएगा। तो सो दोस्तों यहाँ से x का मान 4 और y का मान 9 निकल कर आया। सो दोस्तों यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। सो दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।